बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर जो है भारत में बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, उसमें हमने बैंकों का आपको बताया था कि बैंकों के क्या कार्य हैं, बैंकों का अर्थ है। इसी तरह से लेते हैं कि भारत में या किसी अर्थव्यवस्था में जो है बैंकों की क्या भूमिका होती है और बैंकों के क्या प्रकार होते हैं। तो बैंक शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं। जैसा कहा जाता है कि पूंजी क्या है, जैसे कि बिजनेस में पूंजी रक्त की तरह काम करती है, तो बैंक हैं वो क्या हो गए, रक्तवाहिनी। जैसे जो ब्लड को शरीर में ले जाने वाली जो हमारी नाड़ियां हैं, वही भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में बैंकों का उसकी तुलना की गई है। तो अब ये पॉइंट वाइज देते हैं हम। तो इसमें है बचतों को प्रोत्साहन। तो कोई भी व्यक्ति बचत करता है तो कहाँ, अगर उसको सेफ जगह रखने की जगह मिलेगी तो प्रोत्साहित होता है। अगर अन्यथा जो बचते हैं वो घर में रहती हैं तो वो किसी आवश्यक कार्य में या किसी अनावश्यक कार्य में खर्च हो जाती है। तो इसलिए अगर बैंक होंगे तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचत करेंगे, अपनी बचत को इकट्ठा करके बैंक में रख सकते हैं। और दूसरा, बचतों की सुरक्षा। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो हमारी बचतें हैं अगर हम घर में रखते हैं तो किसी अनावश्यक कार्य में खर्च हो जाए, कोई लूट ले जाए, किसी तरह नष्ट हो जाए, जबकि बैंक में रखते हैं तो वहाँ पर हमको ब्याज भी मिलता है और पैसे भी सेफ रहते हैं। तो इसलिए जब बचतें होंगी देश में, बचतों को जो प्रोत्साहन मिलेगा, तो बचतें ही किसी देश की कैपिटल जो है उसका आधार होती हैं। जिस देश में जितनी ज़्यादा बचतें होती हैं, बैंक में जितना पैसा बचतों के रूप में जमा होता है, ये सारा का सारा जो पैसा है वो बैंक हमारे जो उद्योगपति है, कृषक है या सेवा क्षेत्र वाले हैं, उनको ऋण के रूप में उधार देते हैं। और ये एक तरह का ही कह सकते हैं हम कि जो हमारी जितनी भी जो हमारे ये बचतें हमारे पूंजी निर्माण के काम आती हैं, या देश की जो जितनी भी जो पूंजीगत जो लोन होते हैं, निर्णय होते हैं, इसमें ये होती है। और थर्ड पॉइंट भी हमने इसीलिए आपको ये पूंजी निर्माण का बताया है। व्यापार उद्योगों को लेके वित्त प्रबंध। तो जो व्यापार है या उद्योग है या व्यवसाय है, वो उसके लिए जैसे कि हमने देखा, पहले बताया था आपको कि उत्पादन के जो महत्वपूर्ण साधन हैं उसमें वित्त आता है। तो यानी फाइनेंस जो होता है, कैपिटल जिसे कि हम कहते हैं, और ये कैपिटल की जो व्यवस्था है वो या तो व्यक्ति अपने स्वयं से करता है या फिर जो है बैंक इनकी व्यवस्था करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हमें वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास करना है, व्यापार का विकास करना है, तो बिना बैंकों की ये संभव नहीं हो सकता। अगला लेते हैं पूंजी की गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है कि वो कितना अधिक से अधिक जो है मूव करती है, कितने हाथों में जाती है। तो जैसे मान लो एक व्यक्ति अपने बचत करता है और अपने घर में रख लेता है, दूसरा तो उसके वो पूंजी उसके घर में रखी रहेगी, जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि बचत करता है और बैंक में रखता है, तो बैंक उस जो पूंजी है उसको किसी तीसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में उधार दे देगा। और जो व्यक्ति उससे बैंक से उधार प्राप्त करता है तो वह उन रुपयों का अपने कच्चा माल खरीद लेगा और कच्चा माल खरीद के उत्पादन कार्य करेगा, तो जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जो वो कच्चे माल खरीदेगा या लोगों को रोज़गार में देगा, लोग रोज़गार जिससे मिलेगा, जिनको पैसे मिलेंगे, तो वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में उस पैसे को खर्च करेंगे। और फिर जो है लोगों की, जो दुकानदारों की और जो दूसरे लोग हैं उनकी आय होगी, वो फिर वापस बैंक में जमा होगी। इस तरह यानी कि पूंजी जब बैंक में चली जाती है तो वो एक तरह के सर्कुलर की भांति, सर्कल की भांति कार्य करती रहती है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। जबकि अगर हमारी बचत घर में रख दी जाए तो वो फिर डेड होकर रह जाती है। अगला है मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो मुद्रा प्रणाली है उसमें कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि मनी का जो सर्कुलेशन है वो कम हो या ज़्यादा हो। तो बैंक है वो इसमें बड़े इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैसे करते हैं कि जो अब जैसे हम लें कि जितनी भी करेंसी है वो
बाज़ार में चल रही है, मान लो कि 100 करोड़ रुपए बाज़ार में जो है करेंसी के रूप में, नोटों के रूप में चल रहे हैं। अब अगर बैंक जो है इसकी जो जो इसको कम करें या ज़्यादा करें, इसको कर सकते हैं। अगर बैंक विभिन्न प्रकार की स्कीमों के माध्यम से जो है मार्केट से पैसा जो है वो खींच लेते हैं और अपने पास जमा कर लेते हैं, तो बाज़ार में जैसे मान लीजिए विभिन्न स्कीमों के थ्रू 22 करोड़ रुपए बैंक अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो अब बाज़ार में 80 करोड़ रुपए रह जाएंगे। और अभी अगर बैंक चाहें तो विभिन्न प्रकार के लोन देकर और इस 20 करोड़ को जो उन्होंने अपने यहाँ इकट्ठे किए हैं उनको और जो है लोन के रूप में वापस पहुंचा सकते हैं। और बैंक, जैसे कि मैंने बताया था कि साख निर्माण के द्वारा जो 100 करोड़ रुपए का जो करेंसी संचालित कर रही है, साख निर्माण के द्वारा इसको 150 करोड़ 200 करोड़ भी बना सकते हैं। तो यानी कि जो हमारी जो मुद्रा प्रणाली है, जिसमें कि मुद्रा को इशू करना, उसको संचालित करना, इसमें एक लोचता करती है कि चाहे तो हम बाज़ार में ज़्यादा मुद्रा फैला सकते हैं, चाहे तो बाज़ार से मुद्रा को खींच सकते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? ये हमारे बैंक करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जो कीमत स्थायित्व है, तो कीमतें स्थायित्व मतलब है कि कीमतें स्थिर रहे, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आए। तो कीमत स्थिर कैसे हो सकती है, स्थायित्व कैसे हो सकता है कि अगर मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगा बाज़ार में, 100 करोड़ जो अगर बाज़ार में पूरे चलेंगे, उनकी जगह अगर साख मुद्रा लगा के 150 करोड़ हो जाएगा, तो बाज़ार में क्या होगा? मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी। मुद्रा ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि वस्तुएं महंगी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ अगर बाज़ार से बहुत पैसा खींच लिया जाए, बाज़ार में जो है साख क्रियाएं बैंक बिल्कुल कम कर दें, लोन देना बिल्कुल कम कर दें और विभिन्न प्रकार की इंसेंटिव स्कीम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा रुपए को बाज़ार से अपने पास खींच लें, तो बाज़ार से क्या होगा कि बाज़ार में मुद्रा की शॉर्टेज हो जाएगी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। इससे वस्तुएं फिर महंगी होने लगती हैं। तो यानी कि जैसे अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारा जो बैंकिंग क्षेत्र जो है क्या करता है कि बाज़ार से एक्सेस जो करेंसी होती है उसको किसी न किसी प्रकार से खींचना शुरू कर देता है। और अगर मान लीजिए बाज़ार में बहुत ही सस्ता हो रहा है, यानी कि वस्तुएं महंगी हो रही हैं, सॉरी मतलब यानी कि बाज़ार में करेंसी की कमी है, तो वो फिर जो है हमारा जो बैंक है वो करेंसी छोड़ना शुरू कर देगा। यानी कि करेंसी नहीं होगी तो क्या होगा? बाज़ार में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, लोग वस्तुएं खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे जो यानी कि मंदी हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, कीमतों को वापस उसी स्तर पर लाने के लिए हमारे बैंक वापस मनी का सर्कुलेशन बाज़ार में बढ़ा देंगे। तो ये पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट हैं जो मुद्रा प्रणाली की लोच और कीमत स्थायी। तो एक अकेला पॉइंट को भी समझाने में आपको जो है पूरा ये क्वेश्चन कवर हो सकता है। इसी चीज़ को हम जो है मुद्रा प्रणाली में लोचता और कीमत स्थायित्व में जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मुद्रा भेजने का तो यानी कि जो जो मनी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो हमारे बैंक करते हैं। तो ये हम अब यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। अगला हम दूसरा अब जो है दूसरे लेक्चर में बताएंगे बाकी का पोर्शन। ओके, थैंक यू।